अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ, ये वीडियो आजकल के चलते हुए मसले के लिए है। क्योंकि गाइस आपको पता है कि आजकल मौसम की बहुत ज़्यादा तब्दीली हो रही है। कभी धूप निकल आती है और रात के टाइम मौसम बहुत ठंडा हो जाता है। तो ऐसे में होता ये है कि जो आपके पास बेबी बर्ड है वो बीमार हो जाता है, चाहे वो रॉ का बच्चा है या रिंग नेक का बच्चा है। तो अगर आपको फील होता है कि आपका बेबी पैरट बीमार हो गया है, खाना ठीक से नहीं खा रहा, सुस्त होकर वो केज के साइड पे बैठा रहता है और या उसके पर फूल गए हैं या उसकी आवाज़ ठीक तरह से नहीं निकल रही, तो आप समझ जाइए कि आपका बेबी पैरट बीमार हो गया है। उसको इन्फेक्शन हो सकता है या उसको इंटरनली कोई पेन हो सकती है। जैसे इंसानों में मौसम की तब्दीली की वजह से बुखार हो जाता है, जैसे इंसानों को थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है, गले की ख़राश हो जाती है, इसी तरह बेबी पैरट को भी ये सारी चीज़ें इन्फेक्ट करती हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसके बाद आप लोगों ने करना क्या है। आप लोगों ने अच्छे तरीके से पहले ऑब्ज़र्व कर लेना क्या ये सारे सिम्टम्स आपके बेबी पैरट में हैं। अगर आपको पता चल जाए कि ये सारे सिम्टम्स आपके बेबी पैरट में हैं, तो आपने 1-2 दिन तक उसको कोई मेडिसिन नहीं देनी, ठीक है, ताकि आपको ठीक तरह से पता चल जाए कि ये वाला इन्फेक्शन उसको किस हद तक है भी या नहीं। आपने बस करना यूँ है कि उसको खुली हवा में बिल्कुल भी नहीं रखना, ना बहुत ज़्यादा गर्मी में रखना है ना ठंडी में रखना है। बस आपको एक ऐसी प्लेस पे रखना है जहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर हो। अगर पंखा चल भी रहा है तो आप उसके केज के ऊपर कोई कपड़ा डाल दीजिए ताकि उसको डायरेक्ट हवा ना लगे, ठीक है। नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो आपने रखना 22 से लेकर 30 तक आप रख सकते हैं। अच्छा, अगर 2 दिन बाद भी आप देखते हैं कि आपका बेबी पैरट ठीक नहीं हो रहा, वो मज़ीद सुस्त होता जा रहा है, फीड भी ठीक से नहीं ले रहा, तो आपने उसकी फीड कम कर देनी है, ठीक है। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल उसको 10 ml दे रहे हैं तो आपने उसको 10 ml अब नहीं देनी, आपने 5 ml देनी है फीड। देखें व्यूवर्स, कोई मसला नहीं अगर आप अपने बेबी पैरट को डाइट कम भी दे देंगे तो इससे कोई इशू नहीं होगा। हाँ, उसको पानी ज़रूर दीजिएगा। पानी ठंडा नहीं होना चाहिए, नीम गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए। उसको ड्रॉपर से कुछ ड्रॉप्स पानी के पिला दिया करें, ठीक है। तो आपने पहले तो उसकी डाइट कम कर देनी है, ठीक है, ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी। अगर आप 3 टाइम दे रहे हैं फीड तो उसको 2 टाइम कर दीजिए, ठीक है। और अगर 3 टाइम ही देनी है तो उसको कम डाइट दीजिए। अगर 10 दे रहे हैं तो 5 दे दें, 4 दे दें, बहुत है। अच्छा, अगर 2 दिन बाद भी वो आपका बेबी पैरट ठीक नहीं हो रहा तो आपने करना ये है कि ब्रूफेन सिरप आता है, मैं यहाँ पे पिक्चर भी लगा देता हूँ, आप वीडियो में देख लीजिए। ये सिरप इंसान के बच्चों को देते हैं जब उनको इन्फेक्शन हो जाता है, बुखार हो जाता है या कोई पेन होती है, तब उनको दिया जाता है। तो आपने उसकी फीड में सिर्फ 3 से 4 ड्रॉप्स ऐड करनी है और फिर उसको ये फीड करवानी है, ठीक है। दिन में 3 दफ़ा अगर आप फीड दे रहे हैं तो 3 दफ़ा ही आपने ब्रूफन ड्रॉप्स को ऐड करना है, 3 से 4 ड्रॉप्स, और उसको दे देना है। तो कोशिश करें कि डाइट कम ही दें उसको, ठीक है। और अपनी फीड में दिन में 1 दफ़ा ग्रेव वाटर ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि जब बेबी पैरट बीमार होता है तो वो ठीक से डाइट हज़म नहीं कर पाता, ठीक है, इसलिए ग्रेव वाटर लाजमी दें। दूसरा ये कि मैं बार बार पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ, फिर बताऊँगा कि जब तक बेबी पैरट का पोटा बिल्कुल खाली ना हो जाए आपने उसको दोबारा फीड नहीं करवानी। ये बात मेरी याद रखिएगा व्यूअर्स। कुछ नहीं होता अगर वो थोड़ा सा भूखा भी रह लेगा ना, कोई मसला नहीं है, ठीक है, लेकिन ओवर फीडिंग से मसला ज़रूर हो सकता है। तो ये मेरी कुछ आजकल के मौसम के मुनासबत से टिप्स थी आपके लिए। अगर ये वीडियो आपको फ़ायदा दे तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा
ताकि मुझे मज़ीद मोटिवेशन मिले और मज़ीद इस तरह की वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं। अपना ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।